दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आपने कई रहस्यमयी जगहों के बारे में सुना होगा। कोई झील जो बिना तले की है, कोई किला जो भूतों के लिए मशहूर है। पर आज हम आपको ले चलेंगे उस जगह पर जहां कहा जाता है आज भी परियां रहती हैं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के खैट पर्वत की, जिसे लोग परियों का देश कहते हैं। यह पड़ता है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में, लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। खैट पर्वत, यहां तक पहुंचने के लिए आपको जाना पड़ता है भटवाड़ा या मूसंगिरी गांव तक, और वहां से करीब 5 किलोमीटर का पहाड़ी ट्रैक करना पड़ता है। लेकिन ये ट्रैक आम ट्रैक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, हवा बदलने लगती है, पेड़ों का स्वर बदलने लगता है, और लोग कहते हैं यहां से परियों की धरती शुरू होती है। स्थानीय लोग इन परियों को आंचरी या भराड़ी कहते हैं। उनकी मान्यता है कि खैट पर्वत कभी देवियों और परियों का निवास हुआ करता था। यहाँ की हवा, यहाँ का सन्नाटा, यहाँ की हरियाली, सब में इन आंचरियों की मौजूदगी महसूस की जाती है। कहा जाता है कि ये परियां शोर, चमकीले रंगों और बांसुरी की आवाज से नफरत करती हैं। जो भी इंसान इन चीजों के साथ यहाँ गया, वह या तो गायब हो गया या लौटकर कभी वैसा नहीं रहा। कहानी है जीतू बगड़वाल नाम के एक युवक की। वह बांसुरी बजाने में निपुण था। एक दिन वह खैट पर्वत के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि पर्वत पर रहने वाली परियां उसकी तरफ आकर्षित हो गईं। लोग कहते हैं परियां नीचे आईं और जीतू को अपने साथ ले गईं। उसके बाद जीतू कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं जीतू आज भी उस पर्वत पर अपनी बांसुरी बजा रहा है, परियों के बीच में। इतिहास की किताबों में खैट पर्वत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा मिलता, लेकिन लोक कथाएं बताती हैं कि यह पर्वत ध्यान, तपस्या और देवी शक्ति का स्थान रहा है। यहाँ पास ही खैट खाल मंदिर है, जहाँ हर साल मई जून में मेला लगता है। लोग यहाँ देवी की पूजा करते हैं और आंचरियों से आशीर्वाद मांगते हैं। कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में एक राजा की 9 बेटियां थीं, जो बाद में तपस्या करके आंचरी परियों में बदल गईं और इसी पर्वत पर निवास करने लगीं। तब से यह पर्वत परियों का घर बन गया। दोस्तों, खैट पर्वत को लेकर कई अजीब अनुभव लोगों ने साझा किए हैं। कई ट्रेकर्स बताते हैं कि जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं, अचानक एक सन्नाटा छा जाता है। न हवा की आवाज, न पक्षियों की। कई बार लगता है जैसे कोई आसपास चल रहा है, लेकिन कोई दिखता नहीं। कुछ लोगों को चक्कर आने लगते हैं, कुछ को समय का एहसास खो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है, जो आपको देख रही है पर दिखती नहीं। यहाँ आने वाले लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि स्थानीय लोगों की मान्यता है कि परियां नाराज हो सकती हैं। यहाँ आने वाले लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ तेज आवाज या म्यूजिक न चलाएं, चमकीले कपड़े न पहने, फूल पौधे न तोड़ें, प्रकृति का सम्मान करें, शाम से पहले वापस लौट जाएं, क्योंकि रात को यह इलाका और रहस्यमयी हो जाता है। क्योंकि स्थानीय लोगों की मान्यता है कि परियां नाराज हो सकती हैं। कहा जाता है जो इन नियमों का पालन नहीं करता, उसे आंचरियां खुद सबक सिखाती हैं। आज खैट पर्वत एक लोकप्रिय ऑफ-बीट ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ देश विदेश से ट्रैकर्स आते हैं, लेकिन अब भी ये जगह अपनी रहस्यमय शांति बनाए हुए है। रास्ते में घने जंगल, नीले आसमान और दूर दूर तक फैले घास के मैदान मिलते हैं। ऊपर से हिमालय की चोटियां दिखती हैं। केदारनाथ, त्रिशूल,
चौखंबा। ये दृश्य किसी सपने से कम नहीं लगते, लेकिन हर कोई कहता है यहाँ कुछ तो है, कुछ ऐसा जो हमें पुकारता है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। तो क्या सच में परियां आज भी खैट पर्वत में रहती हैं? क्या जीतू बगड़वाल की बांसुरी की धुन अब भी गूंजती है, या यह सब केवल लोक कथा है? दोस्तों, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन जो यहाँ गया है वह कहता है खैट पर्वत में कुछ है जो आपको छू लेता है। वो दिखता नहीं पर महसूस होता है। यहाँ के लोग आज भी परियों के लिए दूध और मिठाई रखते हैं। वे मानते हैं कि अगर मन साफ है और नीयत अच्छी है तो आंचरियां आपको आशीर्वाद देती हैं। कई बार तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, रात को सफेद चमकती आकृतियां नाचती हुई दिखीं। शायद वो परियां ही थीं। स्थानीय लोगों के अनुसार खैत शब्द का मतलब होता है खेत या मैदान, और यह जगह पहले विशाल घास के मैदानों से भरी हुई थी। पर धीरे धीरे लोग इसे खैत पर्वत कहने लगे, और जब लोगों ने यहाँ परियों को देखने के दावे किए तब यह नाम बन गया खैत पर्वत। परियों का देश कहा जाता है कि बहुत साल पहले जोशीमठ के पास के गांवों के लोग रात में इस पहाड़ पर रोशनी चमकती देखे करते थे। कोई कहता था चांदनी रात में सफेद कपड़ों में नाचती आकृतियां दिखती हैं, तो कोई कहता था घास पर चलने की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ चरवाहों ने तो दावा किया कि उन्होंने छोटे छोटे पंखों वाली सुंदर परियों को देखा जो फूलों के बीच मंडरा रही थीं और धीरे धीरे गायब हो जाती थीं। गांव वालों के अनुसार खैत पर्वत के आसपास एक ऐसा इलाका है जहां जाने के बाद इंसान भ्रमित हो जाता है, दिशा भूल जाता है और कई बार लौट नहीं पाता। कहा जाता है कि यह जगह परियों की दुनिया का द्वार है जहां समय रुक जाता है। कई साधु संत यहाँ ध्यान लगाने आते रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ देवी शक्तियों का वास है। अगर आप खैट पर्वत की यात्रा करना चाहते हैं तो याद रखें, सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून या सितंबर से नवंबर है। बेस गांव से आप गाइड लेकर जाएं। रास्ते में कोई दुकान नहीं, इसलिए पानी और जरूरी सामान साथ रखें, और सबसे जरूरी उस जगह का आदर करें, क्योंकि आप परियों की धरती पर जा रहे हैं। दोस्तों, खैट पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक अनुभव है जहां रहस्य, आस्था और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। यहाँ हर पत्थर, हर पेड़, हर हवा का झोंका कुछ कहता है, कुछ सुनाता है। कभी कभी हमें बस सुनना होता है, शांति में, विश्वास में और प्रकृति में छिपे चमत्कारों को। तो अगली बार जब आप पहाड़ों की सैर पर जाएं, शायद परियां आपको भी दिखाई दें। अगर आपको खैट पर्वत की यह रहस्यमयी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो।